सो ये है मेरा घर एंड ये बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब से छोटा था तब से ये देखता आ रहा हूँ। मेरे घर में हमेशा से ही है। और ये है मंदिर। ये मम्मी पापा जब आए थे तब मैंने ज़बरदस्ती लिया था। काफ़ी महंगा था पर मम्मी पापा मना कर रहे थे लेने के लिए, तो मैंने ये लिया था वृंदावन से। ये जो कृष्ण जी की मूर्ति है एंड ये है वो जगह जहाँ पे मम्मी पापा हमेशा पूजा करते हैं साथ में। एंड ये अभी अभी आया है। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हुई पर फाइनली ये आ गया। भगवान का मंदिर मम्मी चाहती थी, क्योंकि चीज़ें बहुत फैली हुई थी यहाँ पर और मम्मी चाहती थी कि ये लग जाए। हाँ, बहुत सारी बातें हैं आज बोलूँगा अभी। एंड ये मेरा छोटा सा घर आप देख सकते हो। ये मेरा बैग रखा है। मम्मी पापा वहाँ पर हैं, सो रहे हैं वहाँ पर। और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। अभी बताऊँगा एक एक करके सारी चीज़ें। ये अभी भी लिया है। काफ़ी चीज़ें हुई लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हुई मतलब। हाँ, ये बेडरूम भाई का एंड ये छोटा सा कमरा। ये एक्चुअली किचन था, इसको तोड़ के हमने कमरा बना लिया। एंड ये हूँ मैं। एंड भगवान का मंदिर दिखाया अभी, तो झूठ तो नहीं बोलूँगा। जो कुछ भी बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा। पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ। 2:03 हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। 2:03 हो रहा है। एंड जब भी मैं रोज़ रात को ना 3, 4, 5 बजे तक टीली जागता हूँ। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जल्दी सो जाऊँ तो नींद नहीं आती। मैं मतलब फ़ोन वोन सब अपने टेबल पे रख के दूर रख के एंड मैं कोशिश करता हूँ 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे लेट जाता हूँ, बट नींद नहीं आती। गोल 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 घूमता रहता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद करीब 1:30 बज जाता है। 12 बजे लेटता हूँ, 1:30 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, कभी ऐसे लेटे लेटे 3 बज जाता है, कभी 4 भी बज जाता है, कभी 5 भी बज जाता है। लेटे नींद नहीं आती, लेटा रहता हूँ। मतलब फ़ोन दूर रखा हुआ है, मैं फ़ोन हाथ भी नहीं लगा रहा। एंड एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। ऐसे लोग कहते हैं ना कि फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। मेरे पास भगवान की वजह से है सारे बड़े बड़े फ़ोन हैं। मैं उनका इस्तेमाल नहीं करता, यूज़ नहीं करता। मैं अपने फ़ोन्स को यूज़ नहीं करता। सिर्फ मैं अपने फ़ोन्स को अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ, सिर्फ काम। उसके अलावा मैं फ़ोन को यूज़ ही नहीं करता। ना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ, ना यूट्यूब पे स्क्रॉल करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत क्या बोलते हैं एडिक्टिव होती है। एंड बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें बचना होता है। कोई हमें समझाएगा, कोई हमें गाइड करेगा, कोई हमें हमारी गलतियों को, हमारी चीज़ों को देख के हमें समझाए कि भाई तू ये गलत कर रहा है। दूसरे के समझाने से नहीं होता है, हमें खुद को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं की, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत कुछ किया है लाइफ में। एंड आज अभी अभी जब 2 बज रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ। तो एक ऐसे जगह से यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने, जहाँ पे मैं मतलब कहते हैं ना ज़ीरो से भी नीचे था। एंड कुछ नहीं था ज़िंदगी में, सब जगह से गाली पड़ रही है, सब जगह से। वहाँ पे जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में, वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान था मेरे साथ, सिर्फ एक इंसान। एंड उसको भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ। हालांकि हम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको बदल नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड अब ऐसा हो गया ना कि जो मेरे बारे में जो सोच रहा है ना सोचे, मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको नहीं बदल सकता। भगवान का मंदिर दिखाया मैंने आप लोगों को, शुरुआत ही वहाँ से की, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी बातें गलत लगेगी, बहुत लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, बहुत लोगों को झूठ लगेगा। मैं आप लोगों से झूठ बोल सकता हूँ, खुद से झूठ बोल सकता हूँ, अपने फैमिली से झूठ बोल सकता हूँ, मैं अपने लव वंस को झूठ बोल सकता हूँ। भगवान को तो नहीं उल्लू बना सकता ना, भगवान को तो झूठ नहीं बोल सकता ना। मैं और मेरा दोस्त, हम दो, मैं और मेरा दोस्त, हम 2 लोग
ने डिसाइड किया था कि हम कुछ भी हो लाइफ में हम साथ रहेंगे एंड साथ जो भी करेंगे साथ करेंगे। एंड हमने जो कुछ भी लाइफ में किया, अगर कुछ गलतियां की तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम लोगों ने कुछ भी जाने जाने में गलती, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब के इसमें आया हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। बट पूरी ईमानदारी से पूरी कोशिश की है। अगर मैं कभी किसी चीज़ के लिए कुछ कहता भी था ना, तो मेरा दोस्त क्लियर मना कर देता था कि नहीं, मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना, नहीं। एंड कई बार ऐसे भी लाइफ में चीज़ें हुई हैं जो हम दोनों के बीच में आर्ग्यू होता था कि मैं कोई आर्टिकल दिखा रहा हूँ, मेरा दोस्त बोल रहा है कि तू कैसे बोल सकता है कि वो ओरिजिनल है। हम लोग ओरिजिनल चीज़ ही लोगों तक पहुँचाते हैं, ओरिजिनल चीज़ ही लोगों को दिखाते हैं, पर तू कैसे बोल सकता है कि ये ओरिजिनल ही है। तो मैं कहता था यार, सामने वाला अगर कहीं से माल ला रहा है तो उसको पता है ना, डीलर बता रहा होगा ना कि ये ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल है। तो वो ओरिजिनल बोल कर ही सामने वाले ने दिया है डीलर को, तो सामने वाला ओरिजिनल ही बोलेगा ना, उसको कॉपी क्यों बोलेगा। और ओरिजिनल को ओरिजिनल ही बोलेगा, मतलब उसको पता है कि सोर्सिंग कहाँ से, माल आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, चैनल क्या है माल आने का। तो मैं उसको ये चीज़ समझा, वो मानने के लिए रेडी नहीं होता था कि नहीं मेरे को झोल लग रहा है, मेरे को कुछ गड़बड़। क्योंकि जब कमेंट्स आते थे ना लोगों के नेगेटिव, तो हम लोग उन सारे कमेंट्स पे ना बहुत मतलब हम लोगों की नज़र ना पूरी हर जगह होती थी, हर जगह हम लोग एक्टिव थे, हर जगह क्या क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटी हो रही, कौन क्या कमेंट कर रहा है, हम लोग उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते थे। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग एंड पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिशियन, मतलब जो पॉलिटिक्स सिर्फ मतलब कॉरपोरेट या इधर उधर नहीं होता, यूट्यूब में भी होता है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो चीज़ें होती है बैकग्राउंड में जो नहीं पता होती है मतलब बहुत सारे लोगों को, वैसे ही यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती हैं जो आप लोगों को तो कभी आई भी नहीं। बहुत कुछ हुआ, अभी इन दिनों भी हो रहा है, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों को पता भी नहीं होती, पर जो बैक साइड में चीज़ें होती थी उस चीज़ पे हम लोग बहुत नज़र रखते थे, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते थे, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते थे कि हम लोग कहीं पे भी गलत ना हो जाए। हम जो चीज़ हम बोल रहे हैं, हम जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग आए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, एंड यही सोच के हम लोग, मतलब वो कहते हैं ना, अपने सर पे वही रख के निकले थे कि हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी। और यही रीज़न है हमारी आप ईमानदारी कह लो या हमारी जो भी आप कह सकते हो, मतलब जो भी हम लोगों के अंदर था वो सब कुछ मैंने निकाल के सामने रखा। एंड शायद वही चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी, शायद वही चीज़ आप लोगों को सही लगी, जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, मतलब एकदम सर पे बिठा दिया। मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या चीज़ हम लोगों को दी। हालांकि बैकग्राउंड में हम लोग नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहे थे जो किसी को भी नहीं पता थी। हम लोग बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग लेवल पे कर रहे थे, एंड हम लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा था कि हमें एक सर्टेन लेवल तक ही जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, बहुत सोच समझ कर, बहुत ऐसे मतलब बहुत दिमाग में बहुत अच्छे से चीज़ें थी। मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छे से प्लानिंग था कि मुझे क्या क्या किस तरीके से करना है। जैसे ही वो चीज़ मैं अचीव करता हूँ उसके बाद मैं अपनी चीज़ को अपने तरीके से करूँगा। मतलब मैं आपको शायद नहीं समझा पाऊंगा, मैं आप लोगों को नहीं बोलना चाहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें बोलना। मैं खुलकर सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता। इसीलिए क्या होता है ना, जब मैं अगर खुल के सारी बातें सामने रख दूँ ना तो सबको हर चीज़ समझ में आएगी, बट मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें बताना। मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी भी यहाँ इस मोमेंट पे भी मैं बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर नहीं सकता। करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं कर दूंगा सारी चीज़ें एक हाँ, मैं अभी बोल देता हूँ कि एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जिस टाइम पे ना मैं सारी बातें खोल के रख दूंगा, सब कुछ, मतलब हर चीज़ मैं बता दूंगा सब कुछ। बट उसके लिए शायद बहुत टाइम है। बट ये जितने भी लोग आज की वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आप सबको ये बात बोल रहा हूँ कि ये बात ना मैं एक दिन ज़रूर, ये सारी चीज़ें जो अभी जो दिमाग में है, जो अभी हम लोग, मतलब मैं कर रहा हूँ, ये सारी बातें और जो कुछ भी पास्ट में हुआ सारी बातें मैं खोल के रख दूंगा, सब कुछ A to Z।
मतलब एक भी चीज़ मैं ऐसा नहीं करूँगा जो हाइड रहेगी। बट आज इस मोमेंट पे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना भरोसा किया, इतना इतना ज़्यादा भरोसा किया कि मैं अगर लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी भी अगर आप लोगों का, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। जितने भी डीलर जिनके साथ में काम किया उन सभी का जितना भी शुक्रिया करूँगा ना, अगर उनके पैर छू के भी उनका शुक्रिया करूँगा फिर भी कम है मेरे लिए। एंड मैं हर एक मोमेंट पे, हर एक पल में मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हर एक पल में आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर जगह पे अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का बहुत मतलब ये करता हूँ कि जो कुछ भी आप लोगों ने दिया मुझे बहुत अलग दिया, बहुत बहुत अलग, नेक्स्ट लेवल दिया। एंड इतना इतना कुछ चीज़ें अच्छे से करने के बाद भी लास्ट में घुमा फिरा के गलत मैं ही हो गया, बुरा मैं ही बन गया। पर ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है, जो दुनिया जो सोचती है मेरे बारे में सोचे, जिनको जो समझना है समझो, जो करना है करो, मेरे को नहीं है। पर इतना कुछ हुआ लाइफ में, बहुत कुछ हुआ, एंड लास्ट में जाके एंड में खराब मैं ही बन गया। और जहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ गई, इतनी परेशानी आ गई कि जो चीज़ मैं अपने सर पे लेके चला था उसी को मुझे तोड़ना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे अपने एथिक्स, अपने रूल्स, जो चीज़ें मैंने अपने अंदर सोची थी कि मैं लाइफ में क्या करना, मेरे दिमाग में सब कुछ एकदम क्लियर था कि मुझे आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। एक दिन था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मैं गोरेगांव में था, एक शूज़ स्टोर के बाहर, वहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी। एंड वहाँ पे सीढ़ियाँ थी जिस पे चढ़ के मैंने सबसे कहा था कि हेलो हेलो हेलो, एक मिनट सब लोग मेरी बातें सुनो। मेरा नाम है, उस टाइम पे मैंने अपने चैनल का नाम उत्तु गुप्ता रखा था। मेरा नाम है उत्तु गुप्ता एंड यूट्यूब पे भी मेरा चैनल का नाम है उत्तु गुप्ता। एंड मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ और मुझे बहुत सारी ऐसे मुंबई में जगह पता है जहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें सस्ते में मिलती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप लोगों तक, अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक बहुत सारी ऐसी हिडन प्लेस, ऐसी हिडन चीज़ें पहुँचाऊँगा जहाँ से आपको बेनिफिट होगा, जहाँ पे महंगी चीज़ें, महंगे जूते, महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, ओरिजिनल। आप तो मुंबई के रहने वाले, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम से तो आप यकीन करोगे नहीं। झूठ सिर्फ एक बार, झूठ बार बार, सच एक बार। मैंने उन सबसे बोला, वहीं बोला कि आप सब लोग यहाँ खड़े हो, मुंबई में खड़े हो, इसका मतलब आप सब लोग मुंबई में ही रहते हो। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे तो आप मेरी वीडियो, आप अभी मेरे बोलने पे सब्सक्राइब कर लोगे और आप चले भी जाओगे वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद आप तो आंखों से देख रहे हो ना, फैब्रिक फील कर रहे हो, ब्रांड देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है, सच बोला, वीडियो में अपने जो दिखाया और जो बोला वो सच बोला है, झूठ बोला, आपको तो पता चल जाएगा ना। आप अनसब्सक्राइब कर देना। मैंने यही सोच के वहाँ पर ये सारी चीज़ें लोगों को बोली कि मेरा नाम है सिंटू गुप्ता, उत्तु गुप्ता, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप लोगों तक अपने चैनल के थ्रू बहुत सारी ओरिजिनल चीज़ें पहुंचाऊंगा जहाँ पे कपड़े, जूते बहुत सस्ते में मिलते। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। एंड मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं की, पर अपने जितने मेरी फैमिली, जितने भी लोग मेरे करीब हैं, उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए कोशिश की। आज अगर घर पे अगर कोई कुछ कहता भी है ना तो मैं एक सेकेंड नहीं लेता, मैं कहता हूँ ले लो, जो चीज़ चाहिए ले लो। मैं मना किसी चीज़ के लिए नहीं करता। बाकी मेरे को पता है कि मेरे को दिक्कत होगी, मैं आगे देख लूँगा, पर मैं एक सेकंड नहीं सोचता। अगर मेरे फैमिली में कोई कुछ कहता है ना, मैं एक सेकंड नहीं लेता, मैं तुरंत कहता हूँ ले लो, जो होगा मैं देख लूँगा, जो होगा मैं कर लूँगा। आप लोग जो करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को पता नहीं क्यों गिल्ट है या पता नहीं क्या है, पर मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। और मैं क्या करता, मैं ऐसे सिचुएशन में था जहाँ पे मैं माइनस में जा चुका था, माइनस से भी नीचे बहुत बुरे सिचुएशन में जा चुका था, जहाँ पे मैं क्या करता। चैनल पे बार बार स्ट्राइक पड़ रही है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे अपनी चीज़ों को बदलना पड़ा। और आज मैं बदल गया हूँ।
पर सिर्फ अभी ये चीज़ नहीं बोलूँगा, आज नहीं बोलूँगा, पर कुछ लोगों को पता ही ये बात जो मैं भी कहने वाला था, पर नहीं बोलूँगा। क्या होता है ना, सारी चीज़ें आप ना बताओ ना तो सही है। लोगों को लगता है कि मैं कमिटमेंट करके पलट जाता हूँ, मैं अपनी चीज़ों से ये हो जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब अभी जब वीडियोस का फ्लो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो चीज़ें गड़बड़ हो रही है, बट उसमें मेरी कोई भी कहीं से भी कोई गलती नहीं है, बट लोगों को लग रहा है कि मैं गलत हूँ। मैंने क्या कहा शुरू में कि अब ये चीज़ ना मैं सीख गया हूँ कि यार लोगों को सिर्फ अपना दिखता है, लोगों को सामने वाले का नहीं दिखता। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं, पर मैं आप लोगों को लग रहा हूँ मैं ही दो तरफा बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लोगों को सिर्फ अपना दिखता है और लोग हैं जो समझते हैं। पर ठीक है, लोगों को मैं ही गलत लगता हूँ, पर ठीक है यार, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है। और अब ये चीज़ भी मैं बोलना छोड़ दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोलनी छोड़ दी है। मैं बस अब अपनी चीज़ों को ठीक करने में लगा हूँ। और एक चीज़ मैं बोलूँ भगवान सामने, मैं भगवान का नाम लेके बोल रहा हूँ कि जब आप तकलीफ़ में होंगे ना, कोई नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ने, कोई भी नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ने। सब छोड़ देंगे डूबने के लिए। डूब जा, मर जा साले। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहनी है, मैं चाहता हूँ आप लोगों से बोलना, पर नहीं बोलूँगा। शायद एक दिन ऐसा आएगा, ज़रूर आएगा, जिस दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। एंड उस दिन शायद मैं ये सब चीज़ें बोलूँगा तो लोगों को लगेगा अरे यार क्या बात बोल दी। आज बोलूँगा तो लोग बोलेंगे अरे यार रो रहा है। बट लोग ऐसे ही हैं। मैंने अभी तक झूठ कुछ, इसलिए मैंने शुरू ही मंदिर से किया, क्योंकि लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, लोग बोलेंगे गलत बोल रहा है। बट नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो कहना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, रोकना पड़ता है खुद को। बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, बट अभी नहीं। मेरे को तो लगता था कि यार लोग इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वीडियो देख के आँख बंद करके शॉपिंग करते हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर है, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो शायद सपोर्ट करेंगे। पर किसी का भी नहीं आया। एक दो लोग हैं जिनका आया और किसी का भी नहीं आया, किसी का। अब वो लोग भी गायब है, जिनका मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो लोग हैं जो सपोर्ट करते, आज वो लोग भी गायब है। बट मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा या मैं कुछ उनको गलत नहीं कर, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो लोग सिर्फ उनके लिए करते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बाकी हम जैसे लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। भले वो जाने दो, कोई नहीं होता। मेरे को सच में ऐसा लगता था कि यार इतने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिनको पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। जो लोग वीडियो देख के जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनको तो पता है ना कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, तो वो लोग तो सपोर्ट करेंगे यार। पर नहीं, वो जाएंगे शॉपिंग करेंगे, पर उनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो मेरी वीडियो से मतलब है। सिंटू जीएम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो उसकी वीडियो से मतलब है। अरे वो है भी कौन, हम नहीं जानते, हमें उसकी वीडियो से मतलब है। मैं आगे तेल लेने गया, मेरे को सच में ऐसा लगता था कि यार वीडियो देख के इतने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इतने लोग जाते हैं स्टोर पे जाके देखते हैं, जो लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं उनको भी तो पता है, एटलीस्ट वो एक दो कुछ तो लोग होंगे जो चेक करवाते होंगे, या उनको पता होगा कि हाँ मैंने जो चीज़ वीडियो देख के मंगाई वो ओरिजिनल है, तो वो लोग तो सपोर्ट करेंगे। बट नहीं, कोई भी नहीं। अरे कोई नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप तकलीफ में होंगे ना, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। ऐसे जब रात होती है ना तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दौड़ती है घोड़े की तरह, बहुत सारी बातें, बहुत कल मैं ये करूँगा, कल वो करूँगा, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग, मतलब बहुत कुछ होता है यार जो बैकग्राउंड में करना पड़ता है, जो आप लोगों को शायद मैं बोलकर भी नहीं बोल पाऊँगा, समझा भी नहीं पाऊँगा। लगता होगा ना यूट्यूब बहुत मज़ेदार है, बहुत ऐसा अच्छा लगता है ना, है नहीं। जितने भी लोग ऐसा, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जितने भी लोग दिखाते हैं ना वो होते नहीं हैं यहाँ पर। जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा यूट्यूबरों का है, चाहे वो मतलब जो बहुत ऐसे अभी जिन्होंने शुरू किया है, या जो एक अच्छे से मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि सबका दो तरफा फेस है, सब दो तरफा। कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच में रियल है
सच में अलग है कि यार इसको देख के बोले हाँ यार ये बंदा सही है यार। शायद होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर बहुत कम होंगे वैसे लोग जो सच में रियल है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सब्सक्राइबर है बट बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग, बट रियल में क्या वो रियल है? अभी एक मैंने देखा था कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, 2-3 लोग एक ही चैनल पे काम करते हैं, उनमें से एक ने बोला था कि मैं काफ़ी टाइम से मेंटली बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो इसलिए मैं भी एक्टिव नहीं हूँ, पर मैं कुछ टाइम में अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड बहुत जल्दी ठीक होकर वापस आऊँगा। बट अभी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान हूँ। इतना कुछ होने के बाद, इतना 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 फ़ैन बेस, इतने सारे सब्सक्राइबर, इतना सारा पैसा, घर गाड़ी सब कुछ है, फिर भी आदमी खुश नहीं है, आदमी हैप्पी नहीं है। एंड मेरे पास आज जो कुछ भी है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, पर मैं इतना अच्छा फील करता हूँ मैं अपने अंदर में, मैं आपको बोल नहीं सकता, मैं आपको कह भी नहीं सकता। मैं कभी दिखावा नहीं करता, मैं कभी झूठ वूठ नहीं बोलता कि मेरे पास ये है वो है, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है। पर जितना भी जो जो कुछ भी है ना, मैं बहुत बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं भले भले मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मुझे जो कहना है कहें, मैं अगर छोड़ छाड़ के अगर कहीं चला भी गया ना, फिर भी मैं कभी पलट के किसी को गलत नहीं बोलूँगा। मैंने सोच रखा है कि आज जब सब कुछ सही है ना, तो सब लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे, बट शायद आने वाले टाइम में चीज़ें ख़राब भी हो जाए, तो ख़राब होते ही सब गलत बोलने लग जाएंगे। सारे लोग जो आसपास के हैं वो भी, फैमिली के हैं वो भी, हर कोई गलत बोलेगा, सिर्फ माँ बाप को छोड़ के। तो ठीक है, मैं कभी किसी को पलट के जवाब भी नहीं दूंगा। अब चीज़ें बहुत बदल गई है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब जो मुझे गाली भी देता है ना, उसको भी अब मैं पलट के कुछ नहीं बोलूँगा। साला, जब हम जिसको दिल से अपना मानते, वही लोग जब आपके अपने नहीं है, जिनके साथ बचपन बीता है, जिनके साथ 10-10 साल रहा मैं, जब वही लोग मुझे गलत बोलते हैं, तो फिर मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद लगाऊं। मेरे को किसी ने कहा था कि भाई तुम उन डीलरों पे भरोसा कर रहे हो, उन डीलरों पे जो तुम्हारे थ्रू बिजनेस कर रहे, जो काम कर रहे, तुम उन डीलरों पे आग बंद करके भरोसा कर रहे हो। कोई किसी का सगा नहीं है। उन्होंने बोला था जब मैं अपने बेटे के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो मेरा अपना बेटा, मैं अपने बेटे पे भरोसा नहीं करता, तो तुम इन लोगों पे भरोसा करो जिनके साथ आप काम करते हो, वीडियो बनाते हो, जिनकी वीडियो बना के तुम डालते हो, तुम उन डीलरों पे भरोसा कर रहे हो। आज का टाइम ऐसा है कि शाला अपना खून, अपना बेटा धक्के मार के भगा देता है घर से बाहर, और तुम इन डीलरों पे जो शायद अपने घर वालों के भी सगे नहीं होंगे, और तुम इन डीलरों पे भरोसा कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है भैया, जब तक मेरा काम है, जब तक मैं कर रहा हूँ, तब तक तो मुझे करना ही पड़ेगा। आपको चाहो या ना चाहो, आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। और ये भी याद रखना कि भरोसा वही तोड़ता है जिस पे आप भरोसा करोगे। नहीं करोगे तो कोई भरोसा कैसे तोड़ेगा? अगर मान लो आपको आपका अकाउंट संभलवाना है, या आपको अपना घर पे आप नहीं रहते, तो आपको अपने घर के लिए टेक केयर के लिए आपको कोई चाहिए, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब आपका भरोसा उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान आपका भरोसा तोड़ रहा है या आपका भरोसा निभा रहा है पूरी ईमानदारी से। एंड ऐसे इंसान बहुत कम है अब इस दुनिया में। बहुत बदल गई है सोशल मीडिया की वजह से, चीज़ें बहुत बदल गई है, लोग पागल हो चुके हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है लोगों को। मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, सब मनी माइंडेड है सब। और इसीलिए शुरू से लेके आज तक मैंने पैसों को कभी अहमियत ही नहीं दी, कभी पैसों को अहमियत नहीं दी। लोग पैसे लेके भूल जाते हैं, पर मैंने अपने बुरे टाइम में जिन जिन लोगों से पैसे लिए, पूरे दिमाग में यही चलता था कि मुझे उनके पैसे देने, कैसे भी करके उनके पैसे देना है। एंड जितने भी लोगों से पैसे लिए थे, सबके पैसे दे दिए। किसी एक के भी पैसे अब नहीं है मेरे सर पे, किसी एक के भी पैसे नहीं है जिसका पैसा मुझे देना है। सबके पैसे दे दिए, नहीं देना अभी मुझे किसी का कोई कर्जा, किसी का कर्जा नहीं है मेरे सर पे। तो कभी कभी मन करता है यार कि आप लोगों से चीज़ें शेयर कर दूं कि क्या चल रहा है लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। मैं अभी भी बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब है, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर जब रात का टाइम होता है ना, जब रात होती है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में दौड़ती है, जैसे करंट की तरह दौड़ती है। ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से कोई भी काम करा लो, मैं करूँगा,
इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आती है बॉडी में कि आप कोई भी काम कराओ, भागम भागी कराओ, मेहनत का काम कराओ, कुछ भी कराओ पूरी रात, मैं कर लूँगा। एंड रोज़ ऐसे ही होता है, रोज़ पूरा दिन भागता हूँ इधर उधर, सुबह उठ के ही, और रात को आने के बाद रोज़ यही होता है मेरे साथ। अब पता नहीं किसी की हाई लगी है या किसी का क्या लगा है, मुझे नहीं पता। सोता तो नहीं हूँ, सुबह सोऊंगा 4-5 बजे और सुबह 11-12 बजे उठ के फिर अपना रेडी होके निकल पड़ता हूँ। दिन भर में कब सुबह होती है कब रात होती है पता ही नहीं चलता। यही चलता है पूरी ज़िंदगी। आप लोगों से लास्ट में जाते आते यही बोलूँगा कि देखो, आप लोगों को जो सोचना है सोचो, पर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर मैं आप लोगों के साथ गलत करना नहीं है। आज मजबूरी में कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, बट मैं यहाँ पर गलत काम करने नहीं आया था। मैं आप लोगों का जो भरोसा है, जो आप लोगों ने प्यार दिया, उसको तोड़ने नहीं आया था। मैं मजबूर हो गया। जब आप लोगों ने प्यार नहीं दिया, जब आप लोगों ने चीज़ों को नहीं समझा, तो मैं क्या करता। मैं मजबूर हो चुका था, हो गया हूँ। अब जब तक चीज़ों को ठीक नहीं कर लेता ना, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। एंड भरोसा कभी किसी पे मत करो, चाहे कोई भी हो, किसी पे भरोसा मत करो। पर भरोसा किए बिना ज़िंदगी भी तो नहीं जी सकते। दोस्त बनाओगे तो भरोसा करोगे, और भरोसा करोगे तो भरोसा टूटेगा। क्या करें, ये लाइफ ही साला अजीब है। अब जिससे शादी करोगे उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। या तो भरोसा करोगे, और नहीं करोगे तो फिर लाइफ में खुश कैसे रहोगे। साला अलग ही मसला है ज़िंदगी में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कभी बताऊंगा, कभी ऐसे ही फील करूंगा ना तो कभी बताऊंगा आप लोगों को। अभी फ़िलहाल तो चीज़ें शायद ठीक नहीं चल रही यूट्यूब पे, बट हो जाएगी। ऐसे तो कभी आऊँगा नहीं, पर कभी आऊँगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने के लिए, शेयर करने के लिए। बट सच बोल रहा हूँ, भगवान का नाम लेके बोल रहा हूँ कि आप लोगों का सबका शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया शुरू से, और आप लोगों ने कहाँ से कहाँ ला के बिठा दिया। मैं यहाँ पे गलत काम करने नहीं आया था, मैं आप लोगों का भरोसा तोड़ने नहीं आया था। और जहाँ पहुँचा दिया ना आप लोगों ने, यहाँ तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता था। मतलब मैं चाहूँ तब भी नहीं कर सकता। अभी भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। बस मैं अब अपना काम कर रहा हूँ, मजबूर हो चुका हूँ, बस इसलिए अपना काम कर रहा हूँ। बाकी जो समझे ठीक, नहीं समझे कोई बात नहीं। अब यही है जो है आपके सामने, जो है सच आपके सामने।